रहीम, ये पास पेपर्स की सोल्यूशन करनी है यूईटी पेशावर की। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते जाइए। आप सोल्यूशन देके एक मरतबा इस पूरी इक्वेशन का नाम रख दो इक्वेशन नंबर 1। ये तो बड़ा सिंपल सा स्टेप है जी। 3y का स्क्वायर प्लस में 2y प्लस कॉस x प्लस y इनटू में होगा dy इक्वल टू 0। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको इसको कंपेयर करना है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू में 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। ये आपका एम हो गया पूरा और ये आपका पूरा एन हो गया। तो एम की वैल्यू होती है कॉस एक्स प्लस वाई और एन की वैल्यू हो गई 3y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। आगे देखते जाइए जी। m को डेरिवेटिव लेना है। m की डेरिवेटिव लोगे पार्शियल m की नीचे क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो कास की डेरिवेटिव क्या होती है माइनस साइन इनटू में x प्लस वाई और n की डेरिवेटिव लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x। ये भी 0 ये भी 0। आपने सिर्फ इसकी डेरिवेटिव लेनी है माइनस साइन x प्लस वाई। ठीक हो गया जी। अब अगर आप इन दोनों के इक्वेशन को देके दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल हो गया तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट। अब हम प्रॉपर इसका सलूशन क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो सलूशन क्या होती है मैंने आपको सिंपल ये बताया था। अब अगर आपको याद हो कि आपने u लेना है, u को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, इसका नाम रखोगे m। अब आपने u लेना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, इसका नाम रखना है n। इसको आपने लेके चलना होता है पार्शियल u बाई पार्शियल x। अब आपकी m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू थी cos x प्लस वाई। उधर उसको रख दोगे तो आपका पार्शियल u की नीचे x आएगा cos x प्लस में y इंटू में पार्शियल x, इधर से कैंसल। अब आपने क्या करना है पार्शियल u इक्वल टू cos x प्लस वाई इंटू में पार्शियल x। दोनों अतराफ का इंटीग्रेट करोगे, ये दोनों कैंसल, u की वैल्यू। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इंटू में x प्लस वाई। पॉइंट यहां तक क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने आगे क्या करना है, फिर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x था, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y आएगा। तो इस वजह से हमने पीछे f ऑफ y को लिख दिया। अब आपने इसको दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर, इसका नाम रख दोगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव लोगे तो रिजल्ट आएगा cos x प्लस वाई और f डैश इसका डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ y। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए। अब आपने क्या करना है, इस रिजल्ट ये इक्वल था n के बराबर cos x प्लस वाई प्लस f डैश ऑफ y। अब आपको ये इल्म होना चाहिए कि हम f ऑफ y को डिफाइन कर रहे हैं। इनकी वैल्यू पुट कर दे। इनकी वैल्यू क्या है 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस cos x प्लस y इज इक्वल टू cos x प्लस y प्लस f डैश ऑफ क्या होगा y होगा। ये दोनों कैंसल तो f डैश ऑफ y की वैल्यू 3y का स्क्वायर प्लस 2y। f डैश का मतलब df के नीचे dy इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2y। अब इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो df बराबर होगा 3y का स्क्वायर प्लस 2y इनटू में dy होगा। अब इंटीग्रेट करोगे ये दोनों कैंसल, f आएगा, इसका अलग इसका अलग। इंटीग्रल क्या होगा 3y का स्क्वायर, ये f ऑफ y आएगा, dy होगा प्लस इंटीग्रल 2y dy होगा। तो f ऑफ y की वैल्यू 3 को बाहर कर दो इंटीग्रल y स्क्वायर dy, 2 को बाहर कर दो इंटीग्रल y dy।
अब आगे देखते जाइए। तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 3, इसका रिजल्ट वाई क्यूब की नीचे 3, इसके ऊपर 1, तो वाई स्क्वेयर की नीचे 2 प्लस कांस्टेंसी, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई का क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर प्लस सी। ये आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है कि इक्वेशन नंबर 3 कहाँ पे पुट करना है, एफ ऑफ वाई की जगह। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या था, 3 था या जो भी था। तो इक्वेशन क्या था, वाई यू इक्वल टू साइन इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ यू वाई था। इस वाई की एफ ऑफ वाई की वैल्यू को प्लग कर दोगे, साइन इंटू एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर प्लस सी। अब आपने ये पूरा उठा लेना है, इसको 0 के बराबर कर दोगे, साइन एक्स प्लस वाई का क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे। तो साइन एक्स प्लस वाई का क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर माइनस सी मतलब घाटा सी, ठीक हुआ, कैपिटल सी। तो वाई क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल सी। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर ए की तरफ। तो देखते जाइए, सबसे पहले काम आपने क्या करना है कि जब भी आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को वेरीफाई करना है, एक का सिंपल तरीका ये है कि ये वाला चीज़ आपने इधर मल्टीप्लाइड करना है, इधर मल्टीप्लाइड करना है, फिर आपने एग्जैक्ट को चेक करना है। अगर एग्जैक्ट बना तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अगर नहीं बना तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जिसको मैंने सर्कल किया ये आपने इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है, इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है, फिर आपने एग्जैक्ट को चेक करना है। अगर एग्जैक्ट बना तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अगर नहीं बना तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है। सॉल्यूशन क्या करते हैं जी, पहले थोड़ा क्वेश्चन को सीधा करते हैं, सीधा 3n2y प्लस 1n2 में dx इक्वल टू 2x dy। इधर बच्चे शिफ्ट कर दोगे, 3n2y प्लस 1n2 dx माइनस 2x dy इक्वल टू 0। अब ये वाली चीज़ उठाओ, पहले इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो, y प्लस 1n2 में x माइनस 4 इधर मल्टीप्लाइड कर दोगे, ठीक है जी। ये वाली चीज़ ये मैंने वैसे ये मल्टीप्लाइड करोगे और इधर मल्टीप्लाइड करोगे, बटा में नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो मैं मल्टीप्लाइड कर देता हूँ आपके सामने, 3 अपनी जगह मल्टीप्लाइड हो चुका है, y प्लस 1 पहले से y प्लस 1 मौजूद था, एक x पावर माइनस 4 आ गया, साथ में dx माइनस 2x पहले से मौजूद था, y प्लस 1 इंटू में x पावर माइनस 4 ये आ गया। अब ये दोनों आपस में क्या बनेंगे, होल का स्क्वायर x पावर माइनस 4 dx माइनस 2x y प्लस 1 x टू द पावर माइनस 4y dy इक्वल टू 0। जो x के साथ होता है वो आपका m बनता है m। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो x के साथ होता है वो आपका क्या होता है, m होता है। जो y के साथ होता है वो आपका यानी dy के साथ माइनस 2x इंटू वाई प्लस 1 इंटू में x माइनस 4। आगे देखते जाइए जी। अब आप क्या कर दो, ठीक है जी, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब देखिए इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिराइवेट कर दो, तो y की डिराइवेटिव क्या आएगी, y की डिराइवेटिव 1, इसकी 0, तो इससे आएगा 3x की पावर माइनस 4। अब आपने क्या करना है, ये और ये इन दोनों को इकट्ठा लिखोगे, इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिखा, 2x x पावर माइनस 4 इंटू में y प्लस 1, ठीक हो गया जी। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिराइवेट कर दो, क्या डिराइवेट कर दो, विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे मैंने एक गलती की, इसके ऊपर एक 2 भी था, तो पहले आपने क्या करना है, 2 को आगे करना था, 2 3 क्या होगा 6 और 2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अब सीधा हो गया जी, ठीक हो गया जी। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट ले लो, पहले इन दोनों का पावर, पहले इस तरह एक स्टेप कर दे, इसमें -2
अब एक बेस लोगे, 1 को 4 से सब्ट्रैक्ट करोगे, -3 इंटू वाई प्लस 1। अब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या डेरिवेटिव ले लो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लो। तो -3 दूनी 6, ये +6 एक्स की पावर -4 आएगा इंटू वाई प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का सोल्यूशन 1 आ गया। ठीक है जी, पार्शियल m का रिजल्ट बाई y इक्वल टू पार्शियल n बाई x का रिजल्ट 1 इक्वल हो गया। ठीक है जी, तो ये एग्जैक्ट हो गया। क्या हो गया? एग्जैक्ट हो गया। पहले मैंने क्या कहा था, हेंस वेरीफाइड लिखोगे कि बिल्कुल ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल।